एक जंगल था। उस जंगल में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल अगर किसी को लाल कपड़े में देखती तो सिर्फ एक ही बात कहती थी, अगर कोई लोग लाल साड़ी में आएंगे तो मैं उसे कभी नहीं मारूंगी, बाकी सबको मार डालूंगी। उसी जंगल के पास एक और जंगल था। उस जंगल में एक गरीब किसान अपने बैल को लेकर सुबह सुबह खेत की जुताई करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो गरीब किसान अपना यही सभी के खेतों में हल की जुताई का काम करके वो अपना जीवन यापन किया करता था। वह सभी के खेत में अपने बैल को ले जाकर जुताई का काम किया करता था। अगर कोई लोग उसे कहता था तभी वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल दूसरी जंगल में प्रवेश कर जाती है और सभी लाल कपड़े पहने लोगों को ढूंढने लगती है। वो चुड़ैल अगर किसी को लाल साड़ी में या फिर लाल सूट में देखती है तो वो चुड़ैल उस पर बहुत खुश हो जाती थी। तभी एक लड़की अपना बगीचा लगाए रहती है और उस बगीचा का रोज देखभाल करने के लिए वो अपने बगीचा आया करती है और चारों तरफ अपनी नज़र को दौड़ा दौड़ा कर देख रही होती है। तभी वो लड़की पाती है कि इस जंगल में यानी इस बगीचे में एक बड़े बड़े पैदल चलने की छाप जमीन पर दिखाई पड़ रही थी। तभी वो लड़की मन ही मन सोचने लगती है और कहने लगती है, अरे यार, कहाँ यहाँ से लोग जाते हैं, हमको ये बात का पता नहीं लगता है, कौन आखिर जाते हैं इस जंगल से। तभी वो लड़की ये सब बात को भूल जाती है और वो पेड़ से कुछ फल तोड़ने लगती है और आम तब तक बहुत सारे पीले पीले हो जाते हैं क्योंकि वो रोज लड़की कच्चे आम से लेकर पके आम तक रोज वो एक एक आम तोड़कर खाया करती थी और नींद लगने पर उसी आम के पेड़ के नीचे सो जाती थी और उसी जंगल में एक चादर भी रखी होती है। तभी उसको ठंडा लगने पर वो चादर ओढ़कर सो जाती है और फिर से सुबह होने पर वो लड़की बैठ जाती है और कहने लगती है, अब कौन लगता है कि मेरे इस
इस पेड़ से सारे फल तोड़ लिए हैं। उसी बगीचे के पास में एक तालाब था। उस तालाब के पीछे एक खतरनाक चुड़ैल भी रहा करती है। ये खतरनाक चुड़ैल बहुत बदमाश प्रवृत्ति का होती है। ये चुड़ैल के लाल लाल आँख होते हैं और हरे हरे चेहरे होते हैं और वो वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई होती है और दिन भर वो इसी झील में यानी इसी तालाब में रहा करती है और रात को इधर उधर भटकने लगती है। तभी दिन हो जाती है और एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा उसी झील के पास से गुजर रहा होता है। तभी वो लड़का पाता है कि झील के अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो लड़का सोचने लगता है कहाँ से आखिर इस झील के अंदर से शायद आवाज़ आ रही है। लगता है इस जंगल में कौन रहता है, हमको कुछ समझ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कौन कौन ऐसा कर रहा है। तभी ये सारे बात को भूल जाते हैं और उसी झील के पास वो खाना निकाल कर अपना खाना खाने लगते हैं और फिर चल जाते हैं। तभी वो लड़का का एक भाई भी होता है और रात हो जाने पर वो लड़का को घर नहीं देखता है तो वो उसका भाई पीछे पीछे आ जाता है। तभी वो देखता है कि एक पेड़ पर चुड़ैल बैठी हुई है। तभी वो चुड़ैल से वो लड़का कहने लगता है, कौन हो तुम जो इस जंगल में बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जो पेड़ पर तुम बैठी हो इतना आराम फरमा रही हो, क्या कर रही हो यहाँ पे बैठकर? तभी वो चुड़ैल नीचे उतरकर कहने लगती है, मैं तो तुम्हारे भाई का भी खून पी गया हूँ। अब तू देख तेरा भी खून मैं कैसे पीती हूँ। तभी वो चुड़ैल मार डालती है वो लड़का को और ज़मीन के अंदर से घसीटते हुए ले जाती है अपनी गुफा में। तो फिर से वो लाल साड़ी वाली इधर उधर भटकते भटकते एक गांव में प्रवेश कर जाती है। ये बहुत दयालु होती है ये चुड़ैल, बस सबको ढूंढती है। जो लाल कपड़े पहने रहती है उसी को ये चुड़ैल खोजती है, क्योंकि ये चुड़ैल को लाल कपड़े बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए जो लाल कपड़े धारण करते हैं वो चुड़ैल इसे बहुत मानते हैं और अपने दोस्त बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये थी लाल साड़ी वाली चुड़ैल और खतरनाक चुड़ैल की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे पे सबसे पहले आए तो आप लोगों को कुछ नहीं करनी है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद